ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਵੜੈਚ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਰਕ ਟੂਲਿਪਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ दूसरी किताब यस ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਲੁਥਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच मेरे को आज यहाँ इंटरव्यू करने के लिए। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ Yeah. ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲੱਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ या ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। हाँ फ्लावर्स इन द रूम के लिए मिले थे बिल्कुल हम। बिल्कुल एक हाँ। साल पहले एग्जैक्टली या एक साल पहले बिल्कुल। ये कोई खास सी भी एक साल बाद दूसरी बुक लॉन्च करनी है? ऐसे तो मतलब कुछ प्लान नहीं किया था हमने ओके। बट फ्लावर्स इन द रूम के बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। प्लेज लिख लिए थे और पूरी नॉवल लिखने की पेशेंस थी नहीं तो फिर मैंने ट्राई करी एक पोम लिखने के लिए एंड जब मैंने वो करा देन आई फेल्ट लाइक सो रिलीव्ड क्योंकि कविता में कुछ कम शब्दों में ही बहुत सब कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है एंड वो एक चैलेंज था। वो चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी था किसी भी राइटर के लिए। सो फिर मैंने ऐसे कविता लिखना शुरू करी एंड फिर एक दिन मेरी मम्मा ने कहा कि यू शुड कंपाइल ऑल ऑफ देम एंड सबको एक किताब के फॉर्म में पूरी दुनिया को प्रस्तुत करनी चाहिए। तो फिर या ऐसे प्लान नहीं था, बस फ्लो में सब हो गया। क्या सो स्टडी तो डी होगी कंप्लीट ज़्यादा चल रही है? नहीं अभी 10th में हूँ 10th में क्या अभी 10th में हूँ एंड फिर दिसंबर में प्री बोर्ड्स एंड फिर बोर्ड्स। ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ नहीं ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली जब भी सुबह उठते हैं हम एंड पढ़ाई करते हैं ट्यूशन्स करते हैं टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं दैट इज़ लाइक एक ऐसी रूटीन है वो जो हर एक स्टूडेंट क्लास 10th के करते हैं एंड इफ़ यू वांट टू मेक अ चेंज अगर आपके पास कोई गिफ्ट है जैसे कोई कला है गाना बजाना एक्टिंग करना लिखना तो उस कला को हमें यूज़ करना चाहिए कुछ सोशल चेंजेस पे एड्रेस करने के लिए सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। जैसे इस किताब में इंसानों की मानसिक भावनाएं तो बताई गए हैं बट उसके साथ साथ यूक्रेन रशिया की वॉर होगी LGBTQ कम्युनिटीज़ हो गई स्ट्रगल्स ऑफ मैनहुड स्ट्रगल्स ऑफ वुमेनहुड एंड कहते हैं कि हर एक एक्सपीरियंस जो भी आपका ट्रॉमा होता है एक आपकी पर्सनैलिटी पे छाप छोड़ जाता है तो वो छाप एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है एंड वो छाप एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में पूरी एक्सपीरियंसेस के बारे में ये कविताएं बात करती हैं। ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ आपने पिछली बार भी पूछा था मेरे से जब मैं 7 साल की थी तब मैंने एक जिंगल सा लिखा था और आपने गवाया भी था मेरे से वो। ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਰਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ? मम्मा से सीखा है लिखना वो अपने शब्दों के थ्रू अपने कविताओं के थ्रू सबको मेरे को अपने कॉलीग्स को सबको इंस्पायर करते रहते हैं एंड उनकी जो कविताएं हिंदी में होती हैं वो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल रूह को अंदर अंदर से छू जाती हैं। तो उनसे ही सीखा है सब एंड उन्होंने सिखाया कि कैसे एक कविता को कंपाइल करके एक बुक के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो उन्हीं की देन है सब। ਪਾਪਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ? पापा नहीं तो सुनते हैं ये भी सही है ना एक बंदा सुनने वाला भी चाहिए। पापा को सुनना पड़ता है एक्चुअली उन्हें भी मतलब उन्हें कोई शौक नहीं है ऐसे कविता वगैरह का बट वो हमें क्या कहते हैं हमें चेयर ऑन करने के लिए सुन लेते हैं फिर कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं फिर ये भी बताते हैं कि मेरे को क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो या पापा मम्मा दोनों। ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਔਰ ਕਦੇ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ? एक्चुअली मम्मा लिखती हैं मिक्स ऑफ हिंदुस्तानी इंडियन उर्दू एंड हिंदी एंड मैं लिखती हूँ इंग्लिश में बिल्कुल। तो और जो हम लिखते हैं इतना ज़्यादा अपार्ट होता है उनका कि अगर मैं किसी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बारे में लिख रही हूँ जैसे इस बुक में एक पोम है रेप के बारे में तो मम्मा के डिफरेंट टॉपिक्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे उनका कोई एक टॉपिक था आई रिमेंबर कि बॉर्डर पार जो प्यार होता है एंड दो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के बीच में जो उनकी कंट्रीज़ आर एट वॉर तो उनके टॉपिक्स बिल्कुल डिफरेंट मेरे बिल्कुल डिफरेंट। सो एज इन लाइक हम कंपटीशन नहीं मांगते लेकिन एक दूसरे से ही हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अच्छा पोल्ट्री लिखनी ज़्यादा सौखी है या नावल लिखनी ज़्यादा सौखी है? सौखी मतलब इजीली इजी
आई थिंक मतलब मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ मेरे कहने में तो कविता लिखना ज़्यादा इजी है बिकॉज उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता बट कविता का एक वो होता है कि अगर आप किसी भावना के बारे में लिख रहे हैं तो आपको उस भावना को अंदर से पहचानना होता है, महसूस करना होता है, तभी आप उसे लिख सकते हैं, तभी कोई जो वो पढ़ेगा उसे भी वो भावना महसूस होगी। नॉवल में इट रिक्वायर्स लाइक अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड मैं अभी लिख रही हूँ नॉवल एंड मेरे को पता है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में रिसर्च करनी होती है। अगर आप किसी किरदार को 30 ईयर्स से भी दिखा रहे होते हो तो आपको उसकी पूरी बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए कि कैसा किरदार है, क्या ट्रेट्स हैं। एंड मेरे एक्सपीरियंस में तो कविताएं ज़्यादा लिखना ईजी है। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੇਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂਟਲੀ मतलब मैंने ना रिसेंटली जब मैंने वो कविता लिखी थी तब मेरे को ज़्यादा पता नहीं था निर्भया केस के बारे में। तो जब मैं उसके अंदर डीप रिसर्च मोड में गई एंड फिर मैंने इंटरव्यूज़ देखे उनके फैमिली मेम्बर्स के, निर्भया के एंड पूरे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े तो मेरे को ना बस अंदर से मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं उनके दुख के साथ रिलेट कैसे करूं। एंड इतना ज़्यादा दुख, इतना ज़्यादा पेन, कोई सफ़र भी कैसे करके मेरे को मतलब आई कुडंट कॉम्प्रिहेंड एनीथिंग। सो व्हाट आई डिड वाज मैंने और ऐसे केसेस देखे एंड मैंने और मूवीज़ देखी जैसे रेप के अलावा एसिड अटैक्स भी बहुत सारे होते हैं हमारे कंट्रीज़ में। तो जैसे मैंने पहले बोला कि अगर हमारे पास कोई कला है, हमें लाइक चलो प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में, इश्क के बारे में तो काफ़ी लोग लिखते हैं लेकिन दर्द के बारे में लिखना इज़ आसान भी नहीं है एंड इतना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आपको वो दर्द खुद से महसूस करना होता है। एंड मेरे को याद है जब मैं ये लिख रही थी एंड रिसर्च कर रही थी इसके बारे में मेरी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। तो मेरा यही मोटिव था कि जो भी ऐसे दुख के थ्रू गुजरते हैं उन्हें पता चले कि वो अकेले नहीं हैं, चाहे वो दुख हमने देखा ना हो लेकिन हम हमेशा उनके साथ हैं, उनके हमेशा अच्छे और भले के लिए प्रे कर रहे हैं। बहुत ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? क्या म्यूजिक अच्छा म्यूजिक में मेरे को पुराने हिंदी गाने, पुराने इंग्लिश गाने का काफ़ी शौक है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, हेमंत कुमार, मैं इनको सुनती हूँ, इनके शब्द जैसे वो लिखे जाते हैं गाने एंड मेरे को अंदर ही गूज बम्स होने लगते हैं। आज जाने की जिद ना करो उसमें एक स्टैंजा है कि वक्त की कैद में है जिंदगी, चंद घड़ियाँ ही हैं जो आज़ाद हैं, इनको खोकर मेरी जाने जा, जिंदगी भर ना तड़पते रहो। क्या बात है। आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है। तो ऐसी जो लाइंस जब मैं सुनती हूँ तब मेरे को लिखने की और मोटिवेशन मिलती है और इंस्पिरेशन मिलती है। एंड हिंदी ही नहीं लेकिन इंग्लिश गाने भी बहुत सारे फेमस हैं। जैसे एक आर्टिस्ट है उसका नाम है अबेल एंड वैसे वो वीकेंड के नाम से जाना जाता है एंड वो अपने गानों में भी अधूरापन वो यही कह रहा होता है कि अधूरापन भी खूबसूरत होता है, उसमें भी खूबसूरती देखने की कोशिश तो करो तो ऐसे ही ये आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं जो मेरे को तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। तो हाँ मेरे को ऐसे गाने सुनना पसंद है। शायरी कर दो। शायरी कोशिश तो बहुत है। मैं गुलजार साहब को बहुत पढ़ती हूँ, शायर मिर्ज़ा को काफ़ी पढ़ती हूँ, अमृता प्रीतम। बट शायरी जैसे वो रिसाइट जो वो कला चाहिए होती है, वो एक यू नो एटीट्यूड चाहिए होता है एक शायरी के लिए, वो अभी मैं होन करने की कोशिश ही कर रही हूँ। क्या बात है। निकाशा बहुत चंगा लगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਪਰ ਲਿਖ ਲਿਓ। हिंदी का कोई सोचा कोई हिंदी नॉवल लिखो? मैंने हिंदी में कविता लिखना बहुत कोशिश कर रही हूँ, पिछले काफ़ी महीनों से कोशिश कर रही हूँ। एक दो मैंने लिखी भी थी लेकिन वो बहुत बच्चों वाली थी। एंड अभी मैं बस हिंदी पढ़ती हूँ एंड फिर किसी दिन होपफुली भगवान की दुआ से आई विल राइट समथिंग किताब इन हिंदी। सो क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत चंगा लगा तुझे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।